हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का टॉप 30 प्रश्न हिंदी का, जो आपका एग्जाम 7 मार्च को होने वाला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2024 का कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले क्या आपका आएगा, एक पैसेज आएगा। ठीक है, एक पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक इसको रीड कर लेना। रीड करने के बाद देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, जो स्वावलंबन का अर्थ क्या निकलता है। तो याद रखिएगा, अपना सहारा स्वयं बनना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वावलंबन बोलते हैं। परावलंबी कैसे लोग होते हैं, तो याद रखिएगा, दूसरों पर आश्रित करने वाले लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, परावलंबी बोलते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका जो भी आंसर मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, इस पैसेज में ही आपको पढ़ने से मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान होता है। तो याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, पशु के कीड़े मकोड़े का समान होता है। एक बात को और ध्यान रखिएगा, जो आपका 2024 के पेपर आपको दिखा रहे हैं, सेम इसी टाइप का 2025 में एग्जाम होने वाला है। 30 प्रश्न होने वाला है, सब इसी टाइप का होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट से देखिएगा। 4 को आपको क्वेश्चन देगा, फिर आपको क्या एक पद्यांश देगा। जो देखिए यहाँ पर एक पद्यांश दिया, इस टाइप का पद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इससे सवाल पूछेगा। क्या क्या सवाल यहाँ पर पूछा है, काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दिया गया, तो भारत माँ को दिया गया। आगे देखिए, कवि ने माँ की कितनी भुजाओं वाली कहा है। तो याद रखिएगा, 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली कहा है। तो ये सब भी हमारा यहीं पर मिलेगा। आगे देखिए, भारत की संस्कृति कैसी है। तो याद रखिएगा, आपको साझी संस्कृति है। आगे देखिए, सुदिनों से हमें क्या मिलता है। तो याद रखिएगा, हमारा हंसते गाते और सोते, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म भी उपस्थित है। तो याद रखिएगा, रीता पत्र लिखती है। क्या लिखती है, तो भैया पत्र लिखती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। देश आज वर्षा होती है, सही अवयव पदा को भरना है। तो हम लोग बोलते हैं काश आज वर्षा होती है। तो यहाँ क्या भरेंगे, काश भरेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में सफल हो सके। इसमें भी आपको अवयव पद भरना पड़ेगा। जो गुणी होता है सो उसे सभी चाहते हैं। तो किस टाइप के, तो याद रखिए, एक होता है मिश्रा जी की जोड़ी, जहाँ आपको जा वाला मिले, जो, जहाँ, जबकि, जैसे, ये वाला मिले। तो याद रखिएगा, मिश्र वाक्य होता है। एक होता है कि क में छोटी की मात्रा की वाला अगर मिले, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ भी देखिए, आपको ज वाला मिला तो मिश्र वाक्य होगा। नवरत्न कौन सा समास है, तो समास आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समास को आप एकदम अच्छा से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कौन में कौन सा समास आता है। तो नवरत्न क्या हमारा द्विगु समास है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, राम से पढ़ा नहीं जाता है, तो वाच्य का प्रकार बताइए। तो इसमें कौन सा वाच्य, देखिए, किस, मान लीजिए ऐसा किसी के द्वारा किया नहीं जाता है, जब भी आपको याद रखिएगा द्वारा होगा। द्वारा, राम के द्वारा खाया नहीं जाता, राम के द्वारा सोया नहीं जाता, राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता, या राम से पढ़ा नहीं जाता, इस टाइप से आएगा, से या द्वारा आएगा। तो याद रखिएगा, हमेशा कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है। तो ऑप्शन में भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 15 नंबर क्या बोल रहा है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। तो यहाँ पर देखिए, कुछ पैसेज छोटा सा दे दिया और कुछ दिया। तो याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत। तो ऑप्शन नंबर हमारा, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है, तो यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सेम ही क्वेश्चन है, ईजी है। काशी को किसकी पाठशाला कहा गया। तो याद रखिएगा, संस्कृति का पाठशाला का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, आनंद कानन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको काव्यांश दिया है, इसका आपको आंसर देना है। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो आपको ये पढ़िएगा, तो आप पढ़े होंगे तो याद रखिएगा, संगत काव्य से लिया गया। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कौन है, तो कवि याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मंगलेश डबराल हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो रहा है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो याद रखिएगा, चट्टान जैसी भारी थी। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है। तो याद रखिएगा, छोटा भाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ सवाल के यहाँ उत्तर पूछ रहा है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। तो याद रखिए, खीरा खरीदा था। लेखिका और उनके पिता के बीच किस प्रकार का व्यवहार था, ये किस प्रकार के टकराव का कारण क्या था। तो याद रखिए, विचारों की भिन्नता में विचार दोनों को मिल नहीं रहा था। फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने का था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा के रूप में देखने को था। आगे देखिए, कन्यादान कविता में किसका दुख प्रमाणित किया गया। तो याद रखिएगा, माँ के दुख को प्रमाणित किया गया। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा, श्री राम ने शांत करने का प्रयास किया। भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया, तो सांप निकल आया था। आज जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, स्वर्ग
कहा जाता है। तो ये हमारा टॉप 30 प्रश्न जो था आपका 2024 में पूछा गया था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 2025 में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।